है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स में? देखिए मनीष, इससे पहले जिस बूथ पे हम लोग थे वहां पे बड़ी संख्या में वोटर्स दिखाई दिए, खास करके आपको महिला वोटर्स ज्यादा थी। इस वक्त हम लोग गोरमाझी के पास है, एनएच के किनारे ये CF+2 स्कूल है और ये 37-48 बूथ संख्या है। और आप देख सकते हैं, हम यहीं से चाहेंगे एक बार नजारा एक बार राजबल्लभ जी दिखाएं, वाइड फ्रेम में दिखाएं तो पता चल जाएगा कितना रुझान है। हमारे साथ कुछ वोटर्स जो वोट देकर के लौट आए हैं, एक युवा वोटर है, हम चाहेंगे एक बार उनसे बात करने के लिए कि किन सवालों को लेकर के ये आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व हम लोग इसे कहते हैं और सभी अपने चुनाव करने का आपका अधिकार है। आज आपने वोट दिया, पहले भी आप वोट दिए होंगे, आज जब वोट दे रहे तो किन सवालों को लेकर के अपने दिमाग में क्या बातें चल रही थी? सर, एजुकेशन सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी आजकल मिलावट बहुत ज्यादा जा रहा है, तो उस सबके क्षेत्र में भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ तक कोई भी सरकार अगर जॉब की गारंटी लेती है तो सरासर धोखा दे रही है। लेकिन सभी पार्टियां कहते हैं कि हम रोजगार इतने देंगे, वो देंगे। आपके मन में क्या लगता है, क्या सर रोजगार किस आधार पर देंगे? एजुकेशन होना चाहिए, उसके आधार पर दे रहे हैं, या तो किसी को भी उठा के कोई भी पोस्ट दे रहे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। उसके आधार पर अगर कर रहे हैं तो 2 महीना बाद वो फिर बेरोजगार होकर बैठ जा रहा है, तो फायदा क्या हुआ रोजगार देने का? यानी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार इस क्षेत्र में दीजिए कि कोई भी अगर रोजगार कर रहा है तो उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़े। ये नहीं कि 1 महीना काम किया फिर वही चीज बढ़ जा रहा है। आप देख लीजिए, अभी जितना भी जॉब मिला है उसमें से 80% जितने भी हैं वो सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। रीजन क्या है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगा कि इस चुनाव में इस मुद्दे को लोग बना पाया? चुनाव मुझे नहीं लगता है सर। नहीं लगता है? नहीं। बाकी वो मुद्दे बने जिनका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बस यही चाहेंगे कि जो भी जीते काम करके दिखाएं ताकि अगला बार फिर वो जीते। अगर आप काम नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली है कि जितने भी वोटर है वो चेंज करेंगे आप। तब तो आप तो जागरूक मतदाता दिखाई दे। नहीं, उतना भी जागरूक नहीं है। निश्चित तौर पर मनीष, आपने सुनी ये बात की रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है इनके दिमाग में, चूंकि युवा वोटर हैं। एक और भी वोटर आ रहे हैं, आपने वोट दे दिया? कब पहुंचे थे यहाँ पे वोट देने के लिए? यहाँ करीब 8:30 बजे। जल्दी से वोट देकर पहला काम आप वोट देने का काम किए। थोड़ी ठंडी भी है, पान करके आप आए। ये बात बताइए कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रत्याशी हो, जनप्रतिनिधि हो जो यहाँ से, वो कैसा हो? ठीक हो, कैसा हो? मैंने आपकी बातों को सुने, मिल पाए आपसे। क्या क्या चाहेंगे? बदलाव कुछ चाहिएगा आप यहाँ पे जो विकास नहीं हुआ? कैसे नहीं, पूरा बदलाव चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या होना चाहिए? क्या पूरा घर परिवार अच्छा से चलना चाहिए ना, किसी को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप यहीं रोजगार करते हैं या बाहर जाते हैं? बस घरे में करते हैं, यहीं पे करते हैं। नहीं, बदलाव चाहिए बिल्कुल। निश्चित तौर पे जो प्रत्याशी हैं वो चाह रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से हम चुने वो जरूर काम करे। मनीष, आपको एक चेहरा एक दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीर। कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, राजबल्लभ जी देखिए, वो व्हील्स लेकर के खड़े हैं। कुछ ऐसे वॉलंटियर्स तो निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। एक बार हम जरूर इनसे चाहेंगे जुड़ने के लिए कि क्या जिम्मेवारी इनको दी गई है और क्या यहाँ कर रहे हैं। आप लोग को किस काम के लिए यहाँ लगाया गया है? वॉलंटियर है। क्या बताया गया, किनको क्या करना है? मतलब जो चलने भूलने नहीं पाता है उन लोग के लिए मदद करना है, पानी उन्हें पिलाना है। पानी पिलाना है। अच्छा लग रहा है ये काम कर? हाँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है। अभी तक सुबह से कोई ऐसा आया? हाँ, 2-3 गो आ गया। अच्छा, क्या चल नहीं पा रहे थे? हाँ, चल नहीं पा रहे थे, वहाँ तक ले गए, वोट मारा। हाँ। ये काम करके आपके अंदर क्या जागरूकता आ रही है? आप भी जल्दी से वोट देंगे फिर? इसमें इस कारण मतलब जागरूकता आ रही है कि जो आने वाला जनसंख्या वो भी आके मदद करे। हम लोग जो भी है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो लोग भी मतलब हम लोग जैसे मदद कर रहे हैं, तो और हम लोग अभी 17 साल के हैं तो 18 को होंगे, उसके बाद हम लोग भी देंगे, वोट देंगे जी। निश्चित तौर पर मनीष, आपने सुना कि ये बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस काम से हमारे अंदर जागरूकता आएगी और हम जब 18 साल के हो जाएंगे, यानी कि मत का प्रयोग करने का जब अधिकार हमें हो जाएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ अपने बूथ पर आएंगे और वोट देंगे। तो ये अभी कुछ युवा भी खड़े हैं, कार्ड सभी लोग निकाल के रख रहे हैं अपने ये में, ये कतारें लगी हुई हैं और सबके सब जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं युवा ही हैं यहाँ पर वोट देने के लिए। आप लोग सुबह से ही आ गए? हाँ, हम लोग सुबह से ही लाइन लगे हुए हैं वोट देने के लिए। अपना मतदान अपना
पहचान यहाँ दिखाना। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? हाँ, और दड़दाग बस्ती में हम लोग रहते हैं जी। आपके जहन में क्या चल रहा है? कैसा प्रत्याशी हो आपका? हाँ, प्रत्याशी जो सही काम करे, सही विकास करे, ऐसा को हम लोग को सरकार बनाना है। सही काम का अर्थ हम लोग क्या समझे? जो हम लोग का विकास करे, हम लोग के भले के लिए सोचे, है ना। किस तरह का भला आप चाहते हैं अपने प्रत्याशी? बस हम लोग का रोड बन जाए वही चाहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। रोड अभी तक नहीं बना है। हम लोग का दड़दाग बस्ती का रोड बहुत ही मतलब और मांझी प्रखंड में लगता है कि सबसे रद्दी दड़दाग बस्ती का ही रोड है। ठीक है, तो रोड बन जाए, सबसे अच्छा विकास तो यही है। और जानवर चलने से भी डरता है। अच्छा जी, वैसा हालात हो गया है जी। विकास चाहिए आप लोग को, नौकरी रोजगार। बाबा, कब से आप वोट दे रहे हैं, पहले ये बताइए। हम मतलब कि लगभग हम मतलब 8-9 साल से लगभग हम वोट दे रहे हैं। आप आ रहे हैं। पहले से और अब में क्या अंतर आया है? पहले आप आते थे तो पहले का अंतर में तो कुछ अंतर जरूर आया मध्यम साइड से, मतलब कि प्लस हम लोग को जो मांग की है वो मांग हम लोग को पूरा नहीं हुआ। जो हम विधायक से मांगे या साथ ही साथ सांसद जी से जो मांगे कि मतलब कि कृषि के लिए सिंचाई, वो हम लोग को मिला नहीं, जो हम लोग को कुछ दुखित है। निश्चित तौर पर क्या उम्मीद करते हैं? हम ये नहीं पूछते हैं क्या चाहिए, क्या उम्मीद करते, कैसा होना चाहिए? उम्मीद यही है हम लोग का कि सरकार अच्छा से, जो भी विधायक हो हम लोग को अच्छा से चलाए। और क्या कहें, बहुत ही आजकल घूसपैठी जानिए रहे हैं। हम लोग का रोड वोड भी पास हो गया मगर बन नहीं रहा है, जबकि एकदम हम लोग प्रखंड के नजदीक एकदम और मांझी प्रखंड के एकदम कार्यालय के सामने हम लोग का रोड है, फिर भी हम लोग को देखा नहीं जा रहा है। निश्चित तौर से एक विकास कहीं छूट कर रह गया और शायद इस बार वोटरों को ये उम्मीद है। हम चाहेंगे कि एक बार देखें, आप लगातार ये कतारें लंबी लगी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी कम यहाँ दिख रहा है। जिस लिहाज में पहले जो बूथ पे हम लोग थे, वहाँ पे जिस लिहाज में थे वोटर्स, उस लिहाज में यहाँ संख्या अभी काफी कम रहा है। आप देख सकते हैं मनीष, ये नजारा है। हालांकि यहाँ पे 2 बूथ हैं, अभी दूसरे बूथ पे कम ही मतदाता पहुंचे हुए हैं। हालांकि यह भी एक तस्वीर सामने आ रही है कि यहाँ पे महिलाएं काफी कम संख्या में दिख रहे हैं, महिला वोटर काफी कम है। एक राजवल्लभ जी, एक बार आप आए इधर, महिला वोट देकर निकल। वोट दे दी आप दीदी? दे दी आपने। कब आई थी आप वोट देने के लिए? अभी आए हैं आज। अभी आए हैं। सबसे पहला काम आपने वोट देने का? जी। घर में बच्चे छोड़कर आए हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उम्मीद करती हैं आप अपने वोट, अपने मतदाता जो प्रत्याशी आपके होंगे, क्या उम्मीद करती हैं? सब अच्छा है। क्या क्या काम करे वो, क्या जरूरत, कुछ लगता है रह गया कुछ अधूरा सा? जी, हम दुकान करते हैं, समिति चलाते हैं, वही सब किराना दुकान है, जनरल, वही सब करते हैं। इस इलाके में विकास आप चाहते हैं क्या? हाँ, विकास चाहते हैं। किस तरह की कमी आपको महसूस होती है? यहाँ सुविधा का और महिला के प्रति थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, वही सब के लिए, और कुछ नहीं। जो गरीब है वो लोग को अच्छा से थोड़ा सा ध्यान दे, बूढ़ा बुढ़िया के लिए थोड़ा सा अथी हो, यही सब चाहते हैं, कुछ नहीं। तो बच्चे को पढ़ाई लिखाई की सुविधा आपको लगता है कि वो भी एक मुद्दा है आपके लिए? बच्चे को सुविधा के लिए हाँ, पढ़ाई ठीक है, लेकिन सरकारी स्कूल में थोड़ा सा ध्यान दे। और ये सब बिल्कुल। एक और मैम आई है। थैंक यू मैम, आपने वोट दे दिया। कब निकली थी घर से आप? सुबह 7:30 बजे। लंबी लाइन लगनी पड़ी है? नहीं, जल्दी हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या उम्मीद करती हैं आप अपने प्रत्याशी से, कैसा होना चाहिए? जो हमारे समाज के लिए कार्य करे और जो वादा किए उनको पूरा करना चाहिए। मेनली कि करप्शन हटाए, एजुकेशन में ध्यान दे, हेल्थ में ध्यान दे, ये सब। मतलब बेसिक जो जरूरतें हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो आपको होना चाहिए। तो आप मिस करती हैं, नहीं मिल पाता है? हाँ, मिस करते हैं, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी ज्यादा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिभागी हैं, टैलेंट है उनमें, लेकिन वो उतना विकास नहीं कर पाते हैं। सुविधाओं की कमी या फिर जो भी प्रशासन की खामियां हैं, उसकी वजह से। मतलब आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका प्रत्याशी ऐसा हो जो आपके इलाके में शिक्षा विकास करे? हाँ, शिक्षा पे विकास करे, ग्राउंड लेवल पे विकास करे। स्वास्थ्य के लिए रांची के पास में फिर भी? हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जानकारियां नहीं है, तो कैंप होना चाहिए जिसमें हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम की बात, खासकर महिलाओं में कैंसर जो भी चल रहा है उसके लिए अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम एकदम होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लापरवाही की वजह से या अज्ञानता की वजह से बड़ी बीमारी बढ़ जाती है। हाँ,
का समाधान हो जाता है, तो वो सब चीज पे ध्यान देना चाहिए हमारे नेता से, तो हम यही उम्मीद करेंगे। हालांकि आप जिस इलाके में हम लोग खड़े, उस इलाके में तो बहुत सारे प्राइवेट बड़े बड़े बिल्डिंग हॉस्पिटल्स बन गए हैं। हाँ वो तो है, वो तो कमर्शियल पर्पस है ना। हमारी सरकार को तो हमारी होता है, वो तो उस पर नहीं कुछ कहा जा सकता है। निश्चित तौर पे मनीष, आपने सुना कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है, और ये कह रही हैं साफ तौर पे कि अवेयरनेस की कमी हो रही है। और आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में कुछ ऐसी बीमारियां उभर कर आई हैं, खास करके महिलाओं में, जो कैंसरस हो जाता है आगे चल करके। और जरूरत इस बात की कि समय रहते अगर उसको लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ और भी आपके पीछे लोग हैं वो बातचीत करना चाहते हैं, आप एक बार उनसे भी बातचीत कीजिए। कुछ लोग हैं जो आप चाहते हैं कि आप उनसे पूछें कि किन मुद्दों पर वोट करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। बिल्कुल आपने जागरूक, बिल्कुल आप वोट दे दिए? हाँ वोट दे दिए। क्या चाहते हैं, आपका कैसा प्रत्याशी हो? जरा इधर देखिए, देखिए मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी तरफ देखिए आप। हाँ, क्या सोचते हैं, आपका कैसा प्रत्याशी है? हम बस यही सोचते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास अच्छा हो। अरे भाई सर मैं बोली क्या कितने पढ़े लिखे हैं आप? आपकी पढ़ाई तालीम कितनी है आपकी? हम मदरसा में पढ़े हैं, हम हाफिज हैं। अच्छा, अभी भी पढ़ा रहे हैं आप? अभी हम न पढ़ रहे हैं न पढ़ा रहे हैं, मगर हम हाफिज कुरान हैं। हाफिज कुरान है। हाँ। तो आपको लगता है कि आपके कौम में पढ़ाई लिखाई वो हो पा रही है और तालीम हासिल हो पा रही है, ये मिल पा रहा है उन्हें? हाँ तालीम तो फिलहाल ठीक ही हो रहा है, मगर इसमें और ज्यादा बेहतर हो तो अच्छा है। तो प्रतिनिधि की क्या इसमें रोल आपको लगता है कि आपके जो चुन के वो किनकी उनके क्या होनी चाहिए? तालीम की कमी है निश्चित। आप लोग को भी लगता है कि आपके इलाके में पढ़ाई इस तरह की नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ावा देना है। और जैसे आप मान रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके भाई बंधु जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे रोजगार की तरफ वो बढ़ पाएंगे या फिर वो भी ऐसे ही रह जाएंगे? वैसा नहीं है, लेकिन उसको और ज्यादा कोशिश करना है कि सुधार किया जाए। पढ़ाई ऐसी हो जो कि हमारे रोजगार तरफ ले जाए। मेहनत मांगती है। हाँ, बाहर नहीं जाना पड़े। नहीं, बाहर नहीं जाना पड़े, ऐसा हम लोग को समस्या है। लौट नहीं पाते हैं ईद वगैरह में, पर्व त्योहार में नहीं लौट पाते हैं? जी, हम लोग गाँव में भी है कुछ ऐसे शख्स जो लौट के नहीं आने सकते हैं पर्व त्योहार में भी, तो नौकरी उनको बाहर करनी नहीं, हम बाहर जाना मतलब पलायन का मुद्दा है। मनीष, आपने सुना कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं उनका सीधा साफ बिल्कुल मुद्दा है। और पलायन का नाता और रिश्ता सबसे ज्यादा सीधे हमारी जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उससे जुड़ा हुआ है निश्चित तौर पे। और एक तस्वीर और भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा बूथ भी है, आप देखेंगे। हालांकि वहाँ पे अमूमन कम संख्या में पहुंचे हुए एक और बुजुर्ग मतदाता आ रहे हैं। एक बार हम इनसे चाहेंगे बात कर ले। बुजुर्ग बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा तो बात हम लोग कर ले। वोट दे दिया आपने? जी हाँ। उम्र दराज आप लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 75। अब तक कितने वोटर आप कई दफा आपने दिया होगा? 18 वर्ष बाद जोड़ लीजिए। एक बदलाव आप देख रहे हैं तब जब वोट देने जाते थे और आज जब आप वोट देने आए हैं, इन वर्षों में तब्दीली आई है? बहुत तब्दीली आई है। किस तरह की? अमूमन शांति आपको नजर आ रहा है? शांति नजर आ रहा है। डर नहीं है? कोई डर नहीं। बहुत ज्यादा ये नहीं है कि आप वोट देने आए हैं और दरवाजे पे कई लोग ऐसे खड़े हैं, उस तरह की कोई बातें नहीं? कोई बात नहीं, बेखौफ होकर शांतिपूर्ण हुआ और ऐसे ही हमेशा बना रहे। हम ये आकांक्षा करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि हमेशा इस तरह आपसी सौहार्द बना हुआ रहे, कोई किसी तरह कोई झंझट न हो। अच्छा जाने एक बात बताइए कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रत्याशी हो कैसा हो? चलते बात कर सकते हैं, आपका समय भी आपका बचेगा। अपना वोट अपना है। देखिए, आदमी अगर वोट देता है तो अपना सोच समझ के वोट देता है कि कौन हमारा उम्मीदवार कैसा है और किसको चुनना है। क्या उम्मीद करते हैं क्या होना चाहिए? आपने सोच समझ के दिया निश्चित तौर पे। देखिए बल्लभ जी, एक तस्वीर देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये लाठी लेकर के आए हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं, वोट दे दिए चाचा, आप झुक करके आए हैं, तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के आगे वोट देना अधिकार ज्यादा जरूरी है। हाँ। वोट दे दिया। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अपने, आप जिनको चुन रहे हैं उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या उम्मीद
विकास उकास हो यहाँ पे इस इलाके में, विकास उकास हो इस इलाके में? खा रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। तकलीफ में है चूंकि राजवल्लभ जी देखिए यहाँ पर ये देखिए यही इसी को कहते हैं भारत देश में, इसी को कहते हैं एक खूबसूरत लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम आपको किस तरह से एक बुजुर्ग जो है वो लाठी के बदौलत आ रहे हैं, वो तकलीफ में है, उनको पीड़ा है, वो दर्द में है, बावजूद इसकी वोट देने वो आ रहे हैं। अभी 120 साल के 125 साल के वोटर्स को हमने आपको दिखाया कि वो वहां पर पहुंचे वोट देने। 75 ईयर्स ओल्ड हमने आपको दिखाया, एक बुजुर्ग को दिखाया, 80 ईयर्स ओल्ड आपको बुजुर्ग को दिखा रहे हैं। तो इनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें घर में बैठकर सिर्फ टीवी चैनल्स ना पलटे कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर आपका वोट है वहां पर तो बाहर निकले और वोट करने जरूर जाएं और इनसे सीख ले। बड़े बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए कि वो देखिए वो अपने एक भी वोट वो नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा एक वोट कितना कीमती है। तो युवाओं को और भी लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि हमारा एक वोट कितना कीमती है। आपने देखा होगा कई जो है दिव्यांग लोग आते हैं, व्हील चेयर से उनको वोट देते हैं। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई, वो व्हील चेयर से वोट देने आते हैं। वो चाहे तो घर पर भी वोट दे सकते हैं और उनके लिए पूरी सुविधा है मनीष। बावजूद इसके लोग पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंचते हैं, वहां पर वोट देना मुनासिब समझते हैं, वो भी इसलिए कि लोग उनसे कुछ सीख सके। अगर एक दो लोग भी उनसे कुछ सीखेंगे तो शायद उनका वोट करना वो सफल हो। निश्चित तौर पर और न्यूज वाइस्कोप इस बात के लिए अपील भी कर रहा है लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले और अपने औरों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपने एक उंगली का इस्तेमाल करें और अपने जो मताधिकार आपको दिया गया उसका इस्तेमाल करें। मनीष, हम लोग चाहेंगे कि अगले बूथ की ओर चले यहाँ से, क्योंकि हमें और भी आगे ये सफर वाइस्कोप की सफर और भी आगे जाएगा, आगे की विधानसभाओं में हम लोग चलेंगे। ठीक है मनीष। हम देखिए यहाँ पर लगातार जो है बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो है लोग बूथों पर आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, या फिर आपको बता दें जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं वो भी, चाहे दिव्यांग क्यों ना हो, वो लोग पहुंच रहे हैं बूथों पर और वोट डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, सीखने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से कि वो लोग जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं उससे भी सीखने की जरूरत है। साहिबगंज से हमारे साथ अमन जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। अमन, सबसे बड़ी चीज ये अमन, किस तरह से देख रहे हैं वहां पर, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है बूथों पर? जी मनीष, ऐसा है कि अभी हम पाकुड़ विधानसभा के 12वां प्रखंड में हैं और यह जो बूथ है यह प्राथमिक विद्यालय कोरीपाड़ा बूथ संख्या 18 है। और अभी इस बूथ में मतदाताओं की संख्या बहुत धीमी आ रही है, परंतु पूरे पाकुड़ विधानसभा का अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वह 14% मतदान हो चुका है। हम अपने कैमरामैन से बताना चाहेंगे कि आए दिखाएं कि किस तरह से अभी मतदाता अपने कामों में भी व्यस्त हैं और लगे हुए हैं। अभी एक मतदाता अगला वोट करके यहाँ निकले हुए हैं। हम क्या है आपका? अमित कुमार भारती। मतदान कर दिए? जी मतदान कर दिए। देखिए इन्होंने भी मतदान अपना कर दिया और मतदान कर दिए और कुछ महिला मतदाता भी हैं, ये लोग भी अपना मतदान कर दिए। क्या नाम है भैया आपका? मनोज जी। विनोद जी। देखिए विनोद जी भी मतदान कर दिए हैं। हम इनके मुद्दे क्या रहे हैं जी, आइए हम इनसे पूछते हैं कि मुद्दे क्या रहे हैं। इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है पाकुड़ में, इस बार का क्या मुद्दा इस विषय पर आपने गाँव के विकास के लिए अपने देखिए इन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए और विधानसभा का विकास कैसे हो उसे लेकर इन्होंने। महिलाएं भी अभी निकल रही थी, उनसे भी बातचीत कीजिएगा अगर अमन बातचीत हो पाए तो। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर इन्होंने मतदान किया, क्योंकि पाकुड़ विधानसभा साहेबगंज नहीं, उनसे बातचीत कीजिएगा। मैं किस मुद्दे पर आपने वोट किया? इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर वोट किया, विकास के मुद्दे पर आपने वोट किया।
तो क्या ऐसी अभी पूछिएगा आप, कोई भी महिला निकले कि कौन सी ऐसी जो सुविधा है उन्हें नहीं मिल पा रही है और मिलना चाहिए। बात करें अमन, जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।